हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। और बड़े को प्रणाम और छोटे को ढेर सारी आशीर्वाद। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं 10 बजे से ब्लॉग चालू कर रही हूँ क्योंकि सुबह में टाइम नहीं मिला। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसा लगा आप सबको। तो आज मेरे पास फिर से आया है ऑर्डर। और मैं सिलाई के लिए मेरे पास पेटीकोट फॉल्स लगाने का और ब्लाउज आया है और फिर और आने वाला है। और यहाँ आप सबसे बता दूँ कि इम्पोर्टेंट कि ये 2 साड़ी था, इसमें मैं फॉल्स लगा कर रख दी हूँ। एक कटन साड़ी था और एक ऐसी रेड कलर की साड़ी थी, तो इसमें मैं फॉल्स लगा दी हूँ। और इसको क्या हुआ है कि मेरी जो चौकी है उस पे मैं सिलाई करती हूँ, उस पर बहुत कपड़ा हो गया है। और बच्चे भी आते हैं तो कहीं से अपना कपड़ा इसी पे रख देते हैं। कोई भी आता है तो घर में क्या होता है कि जिसके घर बच्चा है वो समझेंगे कि मेरे बच्चे आते हैं तो कहीं से खिलौना कुछ वगैरह इधर उधर बिकते रहते हैं। और मेरा भी जो भी सिलाई का सामान रहता है इसी पे रहने देते हैं। तो आज मैं हटा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ सिलना है और ज़्यादा हो गया था कपड़ा, तो अच्छा नहीं दिख रहा था। तो मैं सब में अभी बटन और हुक लगाना है, किसी में बटन किसी में हुक, तो इसीलिए मैं हटा रही हूँ। और यहाँ एक अफ़गानी भी बनाई थी जो रेड कलर की, तो सबको मैं हटा रही हूँ और बेडशीट को थोड़ा झाड़ दूँगी। और मैं जो ऑर्डर मिला है वो आप सबसे दिखा रही हूँ कि यहाँ मेरे पास एक साड़ी मिला है और ब्लाउज और ये फोम जो रखे हैं उसको एक सामान बनाना है। अगले वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि क्या बनाना है और बहुत जल्द दिखाऊंगी फोम से, क्योंकि बहुत यूनिक सामान बनाना था। और कस्टमर ने बोला है कि जो ये ब्लैक ब्लाउज है उसका आगे का डिजाइन चाहिए और इस नापी इस ब्लाउज का चाहिए। और कोई भी कस्टमर, आप सब जानते हैं कि हमको किसी भी दर्जी का कपड़ा देता है तो पहले तो पूरा डराता है कि और डरवाता है कि नहीं मेरा महंगा कपड़ा है, आप ख़राब मत कीजिएगा कोई भी ब्लाउज। तो कस्टमर भी डरवाती है लो ज़रूर। और महंगा साड़ी, तो ये साड़ी मुझे कस्टमर ने बताया है वाकई महंगा, इतना महंगा कि आप सबसे क्या बताएं कि हमको तो सुनकर मतलब अचानक लगा कि इतना दाम कैसे हो जाएगा। तो यहाँ मुझे 3 ब्लाउज मिला है और एक पेटीकोट। तो और ब्लाउज से साड़ी से ही ब्लाउज निकालना है और इसमें फॉल्स भी लगाना है पे और इंटरलॉक भी करना है। तो मुझे अभी इसमें का अस्तर फॉल्स नहीं मंगाई हूँ, इसीलिए मैं देख ले रही हूँ, देख के रख दी हूँ। तो यहाँ फिर मैं ब्लाउज सिलने बैठ गई हूँ क्योंकि कटिंग करके रखी थी। और मैं कटिंग करके रख देती हूँ तो कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तब भी सिल लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारी काम छोड़ के बैठ जाएं, नहीं। जब मैं थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा जब भी टाइम मिलता है तभी मैं सिलने बैठ जाती हूँ। जब भी मेरे मन में आ जाता है कि नहीं कस्टमर को कपड़ा तैयार करके देना है तो मैं सिलने बैठ जाती हूँ। तो मैं यहाँ ग्रीन कलर का ब्लाउज बना रही हूँ। तो मेरे पास कस्टमर ऐसे ही आता है, तो आप सबको भी सिलाई करना है। जो भी मेरे हाउसवाइफ मेरी बहनें हैं उनको भी अगर कपड़ा सिलना है तो आप सब कपड़ा सिलने के लिए पहले देखिए कि पहले अपने कपड़ा बढ़िया बढ़िया पहनिए और ब्लाउज बनाइए अपने लिए। और जो भी अगल बगल में चाची और माँ जो भी है, दादी भाभी जो भी है, उनको बताइए कि नहीं मैं कपड़ा सिलती हूँ, दीजिए आपको मैं सिल कर पहना दे रही हूँ। तो देखिए क्या होता है कि पहले हमें कम ही पैसे में या फ्री में ही, मानिए कि जो चाची लगेगी दादी लगेगी उनको हम एक पहना देंगे। अगर उनको पहनाने से फ्री में किसी को अच्छा लगेगा तो वो क्या करेगी कि 2-4 आदमी से ज़रूर बोलेगी कि नहीं फलानवा के बहू फलानवा की बेटी बहुत अच्छा सिलाई करती हैं।
तो उनके ज़रिए कस्टमर आपके पास आ सकती हैं। और वो दादी बोलेंगी कि नहीं आओ, किसी देखेगा, कोई भी देखेगा कि चाची कहाँ से ब्लाउज सिलवाई है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो क्या होता है कि उसमें आप थोड़ा सा डिजाइन डाल दीजिएगा, तो डिजाइन डालने से किसी के नज़र उस पर जाता है और कोई पूछ ही देता है, तो क्या होता है कि वो बताएंगे कि नहीं यहाँ सिलाई होता है और मेरे घर की बहू सिलती हैं, आप सब दीजिएगा तो हम सिलवा देंगे। तो ऐसे ही होता है कि अगर वो जानेंगी, वो देंगी और आप अच्छे से उनको कपड़ा बना कर दे दीजिएगा, तो जो वो आदमी पहनेगी, वो लेडीज, तो वो 4 आदमी को ज़रूर बता सकती हैं अपने रिश्तेदार में, अपने घर में या अपने दोस्तों से कि नहीं मैं यहाँ सिलवा सकती हूँ, सिलवाती हूँ, तो बहुत अच्छा सिलती हैं। आप सबका भी ज़रूरत होगा तो बताइएगा। तो ऐसे ही कस्टमर बढ़ते हैं और ऐसे ही बढ़ते हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी जब नए नए थी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी और मेरे को कोई लाकर देने वाला भी नहीं था कपड़ा कि मैं सिलूँ। और उस टाइम मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रही थी। मुझे पैसा का इतना ज़रूरत था कि किसी से बता भी नहीं सकती और मेरे फैमिली में भी दिक्कत हो गया था। तो मैं भी एक छोटी सी लड़की से बोली थी कि बबनी कोई भी सिलाई का पूछे तो मुझसे सिलवाने के लिए बोलिएगा। तो वो लड़की बहुत मेहनत की मेरे पीछे और मैं क्या की थी कि उसको मैं बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक बनाकर 2-3 पहनाई थी। तो वो लड़की बहुत मेहनत की, गांव में किसी किसी से बोल के, और मेरे पास शुरुआत में कपड़ा लाई 2 घर से। तो मैं 2 घर से शुरुआत की, उसके बाद से पूरा गांव जानते जानते जान गया, मोहल्ला, तो पूरा मोहल्ला जान गया। वो लड़की बहुत मेहनत की मेरे पीछे। तो वो मेरी छोटी सी ननद थी चचेरी, तो उन्होंने मुझे कपड़ा ला कर दिया और ऐसे करते करते मोहल्ला सब जान गया कि यह बहुत अच्छी कपड़ा सिलती हैं। तो मैं उस टाइम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी, सिर्फ घर में ही रहती थी और उस टाइम से मैं शुरुआत की। अब इस टाइम तो दिक्कत नहीं होता है, सब कोई जानता है कि सिलाई अच्छी करती हैं। और मेरे पास ऐसे ही कस्टमर आया था। तो आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो भी गलत सही होगा उसको भी मुझे ज्ञान ज़रूर दीजिएगा, आप बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, मेरे बच्चे आ गए पढ़कर, अब हम जा रहे हैं क्योंकि मेरे बच्ची मानेगी नहीं, अपना आवाज़ ज़रूर लगा देगी और वॉइस ओवर देने में दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए अब